हम काल लोक वालों का जादू पृथ्वी लोक पर नहीं चलता, इसलिए मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी उस बालवीर को मात देने के लिए इस बार। हमारा अगला कदम क्या है? बालवीर और उन परियों के कदमों को रोकना। चलो। सुरंग बनकर तैयार। चलो चलकर तिम्नासा को मजा चखाते हैं। परियो, वो देखो। पहले मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, कहीं कोई ऊपर तो नहीं। परियो, हमने तिम्नासा का चक्रव्यूह भेद दिया है। अब हम सभी बच्चों और वर्कर्स को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। चलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं, तो चिंटी तुम खुद को 5 थप्पड़ लगाओ, क्योंकि मैं भी सलमान भाई की तरह लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। चिंटी, लगा ले थप्पड़, बहुत सस्ते में छूट रही है। चिंटू, तुम भी खुद को थप्पड़ लगाओ। मैंने क्या किया सुतली जी? क्योंकि तुमने मेरी मम्मी के बारे में गलत बातें बोली थी। चलो चलो शुरू हो जाओ। 1 जोर से, 2 3 लगाओ लगाओ, 4 और तेज, 5 बस। चल सुतली, बाहर आजा। तुझे दुख पहुंचाने का टैक्स वसूल कर लिया है मैंने इनसे। इसका मतलब तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। 1 2 3। चेहरे पर गुस्सा, मन में गाली, गोली भी चला ली, फिर भी दोनों हाथ खाली। इसे तो कहते हैं सलमान भाई स्टाइल। अरे सुतली, अब बाहर आ जा। इन दोनों का चेहरा देख, ऐसे लाफे लगाया खुद को कि इनका चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा बन गया है। टमाटर। चल हट। हैं? अब सुतली कहाँ चली गई? हाँ। तिम्नासा की आंखें तो छीन ली हमने, लेकिन अब हमें विवान को जल्द से जल्द ढूंढकर कारखाने की किसी महफूज जगह पर छुपा देना चाहिए। हाँ। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, ये परियां कारखाने में? ये तो बहरानी को बताना पड़ेगा। चल 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 चल। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जब्दाली? जो जानकारी हम जानना चाहते हैं पहले वो तो बता दो। बोलो, तिम्नासा ने इस कारखाने के चारों तरफ कौन सा जादुई घेरा बनाया है? बोलो जब्दाली। नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे?
मेरी बात सुनिए। बाल परी नहीं, काल परी। मुझसे ही सीख के मुझ पर ही वार। मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी खत्म कर सकती हूँ, पर नहीं। नील अकाल जहर से हम जो तबाही मचाने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी आंखों से देखो, क्योंकि वो देखने के बाद तो तुम खुद ब खुद मर जाओगे। नफरत है मुझे चूहों से। सुतली कहाँ है? इन लोगों से पूछते हैं। तुम लोगों ने सुतली को देखा क्या? सुतली तो तुम्हारे ग्रुप में है ना, हमें कैसे पता? पता नहीं ये कहाँ चली गई। आगे ढूंढते हैं, आजा। गोपू, मुझे बहुत जोर से लग रहा है। क्या सुसु? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस फैक्ट्री में कोई बड़ी गड़बड़ है। हम दोनों सुतली को अलग अलग ढूंढते हैं ताकि सुतली जल्दी मिल जाए, ठीक है? मैं कहाँ जाऊँ? इधर जा, मैं उधर जाता हूँ। जा जा। सुतली कहाँ है तू? बाहर आ जाना यार। कहाँ है तू सुतली? आपका शक सही निकला। वो वायु परी और पानी परी दोनों कारखाने में ही है। टीचर के भेष में। पर वो लोग अंदर कैसे आए? हमने तो सुरंग को पहले ही बंद कर दिया है। तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो बेमार। सवाल ये है कि वो दोनों परियां यहाँ पर शिक्षक के रूप में क्या कर रही हैं? शिक्षक का तो काम होता है बच्चों पे नजर रखना। और ऐसा तो एक ही बच्चा है जिसके ऊपर वो दोनों परियां नजर रख सकती हैं। सुतली, सुतली। क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने अभी छोटे बालवीर को देखा यहाँ पे। बुरा मत मानिएगा भैरानी, ये बेमार जी बालवीर और विवान से इतनी बार मार खा चुके हैं कि उन्हें हर जगह वही नजर आते हैं। अब पहली बार मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। तिम्नासा को पता चल गया है कि हम उसके चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने उस सुरंग को बंद कर दिया। अब हम फैक्ट्री में जाएंगे कैसे? वायु परी और पानी परी को अपनी शक्तियों की मदद से बच्चों को बचाना होगा। वायु परी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? वायु परी जवाब दीजिए, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है?
पता नहीं, लेकिन वायु परी हमें संपर्क नहीं कर पा रही। बालवीर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दोनों कहीं छुपी हुई हो, ताकि तिम्नासा की नजर उन पर ना पड़े। छिपी हुई नहीं है, जमी हुई है, बर्फ की तरह। तुम सबको जवाब देना तो दूर, जब तक मैं इशारा ना करूं वो लोग अपनी पलकें भी नहीं झपका सकती। और तुम बालवीर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तिम्नासा का नील अकाल जहर पूरे शहर में फैल जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे। सुतली, सुतली, काश पार्टनर है मुझे गायब करने की शक्ति के साथ दीवारों के आर पार देखने की शक्ति भी दी होती, तो मैं सुतली को जल्दी ही ढूंढ पाता। किसी ने उस जादुई यंत्र के साथ छेड़खानी की है। हाँ, मुझे वायु परी और पानी परी से मदद मांगनी चाहिए। लगता है कारखाने के चारों तरफ फैला सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है। क्या कर रहे हो बालवीर? बालवीर! बालवीर, एक बात याद रखना, शतरंज के बिसात में ना प्यादे से बड़ा घोड़ा होता है और घोड़े से बड़ा वजीर। जब तक मैं यहाँ हूँ तिम्नासा के किले में कोई नहीं जा सकता। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, लेकिन ये जादुई यंत्र गिराया किसने? जिसने भी गिराया वो अपने कदमों की निशानियां छोड़ गया है। वो देखो। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। सुतली, सुतली कहाँ है तू? सुतली कहाँ है तू? सुतली, 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 तू यहाँ क्यों छुपी है?
मिल गया मेरी नील अकाल सेना का सेनापति विवान। अब ये मुझसे बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे तो फिर अशुभ काम में देरी क्यों? अब आप इस छोटे बालवीर पर अपनी नील अकाल जहर की मेहरबानी कर दीजिए। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है, तौबा तौबा। मनहूस कहीं का। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये छोटा बालवीर तो वो हो गया गायब। गायब होके जाएगा कहाँ? सुरक्षा कवच तोड़ के कारखाने के बाहर तो नहीं निकल सकता ना। ढूंढो उसे। अरे ये भैराजा भी सबसे पहले अपने आदेश का खुद ही पालन करते हैं। ढूंढो उसे बोल के खुद ही निकल गए। पूछा भी नहीं कि भैरानी यहाँ पर क्यों रुकी है। वैसे भैरानी आप यहाँ पर क्यों रुकी है? तुम्हें चुटकुले सुनाने का बहुत शौक है ना? चलो तुम्हारे लिए दर्शक ढूंढते हैं। बेचारा बालवीर, बेबस, लाचार, मजबूर। क्या हुआ? अंदर नहीं जा पा रहे हो? इतने सालों में तुमने मुझसे इतना ही सीखा। नाम डुबा दिया है मेरा। बालवीर, अरे ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम इनके प्यारे बेटे से नालायक बेटे बन गए। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और ये भी मेरी सारी बातें मानती है, एक अच्छी माँ की तरह। वो सिर्फ मेरी माँ है। तुमने मेरी माँ को जितना भी परेशान किया है उसका एक एक हिसाब लूंगा मैं तुमसे। अरे हिसाब तो मुनीम का काम होता है। तुम तो बालवीर हो। आओ कुछ ताकत वाकत की बात करें। आओ उससे पंजा लड़ोगे। कहीं डर तो नहीं गए? धरती के रक्षक बालवीर। ये कैसा बेटा है ये तो बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक और वीर लोक के बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा, जब मेरा नील अकाल शस्त्र पूरी दुनिया में फैलेगा। मेरे रहते तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी कभी तुम्हारे इस भोलेपन के ऊपर मुझे बहुत तरस आता है बालवीर। तुम शायद भूल गए कि कैसे तुम्हारा उत्तराधिकारी मेरी झोली में आकर गिर गया था। क्या तुम रोक पाए उसे? क्या हुआ? सदमा लगा? अभी तो कुछ नहीं बालवीर, आगे आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। असली सदमा तो तुम्हें अब लगेगा, जब मैं तुम्हारे उत्तराधिकारी को अपना गुलाम बनाऊंगी, उसे कालवीर बनाऊंगी। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी इस माँ को बाल परी से काल परी बना दिया। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर। बालवीर, तिम्नासा को विवान के बारे में पता चल गया। अब क्या करेंगे हम?
कैसे बचाएंगे विवान को? इन्हें तिम्नासा के जादू के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमें इन्हें अंदर आने से रोकना होगा। अरे देव, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बच्चे ठीक है ना? हाँ करुणा जी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, पर आप सब अचानक एक साथ यहाँ क्यों आ गए हो? क्योंकि बच्चों की ट्रिप 3:30 बजे खत्म हो जानी थी और अभी 4:30 बज रहा है और एक भी बच्चा घर नहीं लौटा है। हाँ, और हमने स्कूल में भी फोन किया था, लेकिन वहाँ से खबर मिली कि फैक्ट्री में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। करुणा बेन, मुझे लगता है कि हम लोगों को ना अंदर चल के देख लेना चाहिए। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों? बात दरअसल ये है कि फैक्ट्री के अंदर एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया है। छोटा सा? हाँ, और सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। हाँ, और अगर आप वो दरवाजे को छूने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। हाँ। अरे लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बिजली का झटका बच्चों को भी लग सकता है। अरे नहीं करुणा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने बिजली घर वालों को बुला लिया है, वो मेन पावर ही बंद कर देंगे। अब आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मस्ती परी, आप इन सबको उलझा कर रखिए, तब तक मैं और ध्वनि परी थोड़ी देर में वापस आते हैं। देव, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मिश्रा जी, वो बस बिजली घर वाले आए कि नहीं हम देख कर आते हैं। हाँ, हम आते हैं, चलो। क्या हुआ श्रुति, तू फिर से क्यों छुप गई थी? चंडू चंडी अब नहीं चिढ़ाएंगे तुझे। नहीं, मैं छुपी नहीं थी, मैं भाग गई थी डर के। किससे डर के भाग रही थी? वो एक अजीब सा इंसान था जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और नीला नीला दिख रहा था और वो अजीब सा चल रहा था। कुछ भी? सच में। और उसने जब दूसरे इंसान को छुआ तो उसकी भी गले की नसें फूल गई और वो भी अजीब से चलने लगा। तू भी ना बेकार में टेंशन ले रही है। जब हम ज्यादा खेलते कूदते हैं ना तो हमारी गले की नसें फूल जाती है। और यहाँ तो ये फैक्ट्री है, यहाँ पर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, तो उनकी भी गले की नसें फूली हुई होंगी। नहीं, पर उसकी आंखें अजीब सी दिख रही थी। और सोचली, तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वैसे भी अभी फील्ड ट्रिप खत्म होने का टाइम हो गया। चल चल घर चलते हैं। क्या वायु परी से संपर्क हुआ? नहीं, लेकिन बालवीर की दूरदृष्टि किरण से आज तक कोई नहीं बच पाया। अभी पता चल जाएगा कि सब लोग कहाँ हैं। अरे पद्मिनी आंटी, भैया, आंटी तो बहुत गुस्से में लग रही है। लगता है इन्हें पता चल गया कि हमने इनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला था। हाँ चिंटी, सॉरी आंटी, गलती हो गई। अगली बार से हम सुतली को नहीं चिढ़ाएंगे। ये नहीं लकल, जहर तो पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल चुका है। क्या विवान और परियां नजर आई? अभी नहीं।
ये क्या है? कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी वजह से फैक्ट्री के चारों ओर सुरक्षा कवच लगा है और हम अंदर नहीं जा पा रहे? मतलब अगर इस यंत्र को नाकाम कर दिया जाए तो हम अंदर जा सकते हैं? हाँ। लेकिन बाहर से हम उस यंत्र को नाकाम कैसे करेंगे बालवीर? हमें इसे अंदर से ही नाकाम करना होगा। वायु परी हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए ये काम विवान करेगा। लेकिन बालवीर, बिना वायु परी के हम विवान से कैसे संपर्क कर सकते हैं? इसकी मदद से। विवान, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुमने सुना सुतली? कोई मुझे बुला रहा है। टीचर बुला रही होंगी, जल्दी चल वरना डांट पड़ेगी। विवान, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? ये टीचर की नहीं, ये तो पार्टनर की आवाज है, लेकिन वो तो हमारे साथ अंदर आया ही नहीं। रुक क्यों गया? चलना। विवान, उधर मत जाओ, उधर खतरा है। कर क्या रहे तू? सारी फैक्ट्री में ढूंढ लिया है, विवान यहीं कहीं होना चाहिए। शब्दाली, एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर देख के आता हूँ। क्या हुआ विवान? क्यों डरा रहा है मुझे? मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। मेरे कान में ये पार्टनर का रेडियो क्यों बज रहा है? विवान, तुम्हारे कान नहीं बज रहे, मैं सच में तुमसे बात कर रहा। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे हाथ पर जो वीर चिन्ह है उसे छुओ। वाओ, आपने बस चैटिंग का भी जुगाड़ है। पर मेरे साथ सुतली है, उसने ये सब देख लिया तो? चिंता मत करो, ना ही ये सुतली को दिखाई देगा और ना ही उसे सुनाई देगा। विवान, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कौन सी मुसीबत? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले सुतली को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाओ। जाओ जल्दी। क्या हुआ विवान? खुसर पुसर क्यों कर रहा है? मैं बाद में बताता हूँ, अभी चल। इतनी देर हो गई मेघा, देव कहाँ रह गया? बहुत टाइम हो गया। आप चिंता मत कीजिए, देव बस अभी आ ही रहा होगा और साथ में बिजली घर वाले भी आ ही रहे होंगे। एक बार जाके नहीं सुनिए, मुझे खबर मिली कि विजडम स्कूल के बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे। अरे गिर पड़े जी, इसलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बच्चे अंदर हैं। हाँ। लेकिन करुणा जी, आप यहाँ बाहर क्या कर रही है? चलिए अंदर चलते, पूछते। अरे नहीं, अंदर नहीं जा सकते गिरपड़े जी, शॉर्ट सर्किट की वजह से सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं। देव गया है पता लगाने। हाँ। शॉर्ट सर्किट से दरवाजे कैसे लॉक हो सकते हैं? नहीं मिश्रा जी, शॉर्ट सर्किट से दरवाजे कैसे लॉक हो सकते हैं? कुछ और बात है, कहीं गड़बड़ है। गड़बड़? इससे पहले कि कानून जी यहाँ पर सबके बीच में डर फैला दें, मुझे इन सबके दिमाग से डर निकाल के इनके चेहरे पर हंसी लानी पड़ेगी। हाँ, इससे माहौल भी खराब नहीं होगा। अरे बोलो नहीं, सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बच्चों को फिर से किसी ने किडनैप कर लिया? हो गया होगा तो सबके विरोधी की रकम मैं चुका दूंगा। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। घमंडी मिश्रा जी, मैं तो सिर्फ नाम का इंस्पेक्टर हूँ, अपनी बांजी की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। शत्रुमुख के अंडे का ऑमलेट एक दिन जरूर खाऊंगा। बहुत टेस्टी होता है। काश अंदर सब बच्चे सुरक्षित हो। चल इधर छुप, पर इधर छुप।
विवान, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ कारखाने के अंदर जिसकी भी आंखें और नसें नीली हो, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उस पर नील अकाल जहर का असर है। उनसे दूर रहना, समझ गए? वो एक अजीब सा इंसान था जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और वो अजीब सा चल रहा था। बोपू और हिंदी टीचर सब अलग क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब बोपू भी इन्फेक्ट हो चुका है। विवान, तुम्हें ये सब रोकना होगा। लेकिन मैं कैसे रोक सकता हूँ? सबसे पहले तुम्हें उस यंत्र को गायब करना होगा। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ गुरु। अगर उन्होंने मुझे छू लिया पर मैं उनके जैसा हो गया तो? विवान, तुम बालवीर हो, डरो मत। अगर हमने इन सबको अभी नहीं रोका तो ये सारे लोग फैक्ट्री के बाहर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में नील अकाल जहर का असर फैल जाएगा। तुम्हारी माँ, दादाजी, पद्मिनी जी, भारत नगर के सारे लोग, बल्कि इस दुनिया के सारे लोग इस नील अकाल जहर के वश में आ जाएंगे और हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। चलो विवान, क्या तुम इन सबकी मदद नहीं करोगे? ठीक है, जब बात इतने लोगों को बचाने की है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? बताओ, कहाँ है वो यंत्र? बहुत अच्छे विवान, वो जादुई यंत्र फैक्ट्री के बीचों बीच रखा है। तुम्हें अब कारखाने के बीचों बीच जाकर अपने लुप्त गुप्त जादू से उस यंत्र को गायब करना होगा, ताकि सुरक्षा कवच हट जाए और हम अंदर आ पाए। ठीक है, लेकिन दिखने में कैसे ये यंत्र? अब वो यंत्र गोल है और उसमें से नीली रोशनी निकल रही है। वो यंत्र शायद मैंने देखा है। मुझे पता भी है कि वो यंत्र कहाँ रखा है। बहुत अच्छे विमान, जाओ चलिए। ध्वनि परी, पूरी पृथ्वी का भविष्य विवान के हाथों में है। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, पर मम्मा को तो हंसी जा ही नहीं रही। मेरे चिट्टू चिट्टी को कुछ हुआ ना, बस इतने पैसे सबकी बैंड बजा दूंगा। अरे अगर मेरे विमान को कुछ हो गया ना तो मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। मस्ती परी, ये सब क्या हो रहा है? दरअसल कानून जी के आने पर सब लोग बहुत ही घबरा गए थे, तो मुझे लगा कि माहौल ना बिगड़े, इसलिए मैंने जादू से सबके दिल को खुशनुमा कर दिया। मस्ती परी, अदिदेव, तुम आ गए? क्या हुआ? अब दरवाजा खुला कि नहीं? हमारे बच्चे सब अंदर ठीक तो है ना? वो बिजली वाले का क्या हुआ? वो आया कि नहीं? हाँ। अरे बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? अरे क्या आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? बेचारे के ऊपर सारी टेंशन डाल दे रहे हैं। देव कोई बालवीर थोड़ी ना है तो हम सबकी मदद एक साथ कर देगा। देव, तुमने कहा था ना कि तुमने देखा है बालवीर को। तुम जानते हो ना बालवीर को, तो प्लीज बालवीर को बुलाओ ना हमारी मदद करने के लिए। प्लीज बुलाओ ना उसे। हाँ देव, बुलाओ ना, देव बुलाओ, प्लीज बुलाओ। बुलाओ। करुणा जी, ये बालवीर तो इस वक्त मजबूर है, लेकिन दूसरा बालवीर आपका बेटा, वो जरूर हमारी मदद करेगा। अब सब कुछ उसी के हाथ में है। भाई परी, पानी परी, जल्दी चलो। मैंने सोचा था इनसे कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन इनको खुद मदद की जरूरत है। आप बालवीर को चुनौती देकर पाई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वो परियों के साथ विवान को लेकर फुर हो गया तो है?
लगता है ये सारा जोर चपाटा इन्हीं लोगों ने किया है जो बालवीर को चुनौती देने की बात कर रहे थे। कौन मदद करेगा इनकी? उस बच्चे की, जब ये दोनों ही परियां यहाँ पर जमी खड़ी हुई हैं। यहाँ से बाहर वो जा नहीं सकता क्योंकि कारखाने की सुरक्षा खुद काल परी कर रही है। काल परी? इतना भयानक नाम एक परी का? रुकिए महारानी। बर्फ बनी हुई है। चलिए महारानी। विवान को ढूंढने के लिए कहा था। वो लोग आसपास नहीं है। अब जल्दी से उस कमरे में जाता हूँ जहाँ वो बॉल रखी है। अब कैसे गायब करूंगा उस बॉल को? कौन है ये लोग? ये हम लोग को ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब हमें कोई बचा सकता है? वो है बालवीर। बचाओ बालवीर! बचाओ हमें! बचाओ बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! बचाओ! हमारे बच्चे मदद के लिए पुकार रहे हैं। अरे कमल, आप सब लोग इधर खड़े क्यों है? कोई तो हमारी मदद करो। देव, तुमने तो कहा था शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है, पर वो तो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे जाने दो। अरे करुणा जी, देखिए आप चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए, बालवीर बच्चों को कुछ नहीं होने देगा, वो अंदर ही होगा। प्लीज आप लोग सब शांत रहिए। लेकिन देव, अंदर क्या खतरा है? ये चीखने चिल्लाने की फैक्ट्री से आवाज क्यों आ रही है? देखिए आप सब बिल्कुल भी मत घबराइए। अब अंदर जो भी खतरा है बालवीर उसका डट कर सामना करेगा। आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाए मेघा जी? हमको तो पता भी नहीं है कि अंदर हमारे बच्चों पे क्या बीत रहा। आप बोले कि शांत रहो। मेघा ठीक कह रही है दिवाली जी, हमें यही रहकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान बालवीर को ताकत दे उनसे लड़ने की। विवान, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। अपनी माँ की उम्मीद पर खरा उतरना। इतने लोग इस वक्त तुम पर भरोसा कर रहे हैं, इनका भरोसा टूटने मत देना। स्कूल में हिंदी टीचर ने टेस्ट में पूछा था शेर के गले में कंडी बांधने का मतलब क्या होता है। आज पता चल गया। मुझे लपखुप जादू भी अभी कच्चा पक्का आता है। अगर एक बार में उस जादुई यंत्र को गायब नहीं कर पाया तो पहले मुझे उस कुंडी का ध्यान भटकाना पड़ेगा।
यही सही मौका है विवान, या तो चौका मार या तो क्लीन बोल्ड हो जा। दुश्मन के घर पड़ जाए सेल, लुक को गायब करके लुक को गायब करके शायद थोड़ा करीब जाकर जादू करने से लुक को असर करे, जैसे कई बार तो दूर से कैच नहीं करता। गायब करके लगता है विवान जादुई यंत्र को नहीं हटा सका। मैं भी उससे पूछता। दुश्मन के घर पड़ जाए सेंध, लुक को गायब कर गेंद। शिट विवान, क्या हुआ पार्टनर? हमारे पास वक्त नहीं है विवान, जल्दी कर। एक तो सिर्फ लुक को जादू दिया है आपने मुझे, और सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद सीधा वर्ल्ड कप खेलने उतार दिया, और ऊपर से कह रहे हो कि जल्दी करो। तुम आराम से करो, लेकिन ध्यान लगा कर करो। ध्यान ही तो नहीं लग रहा है। मैं जब भी आंख बंद कर रहा हूँ मुझे वो अजीब लोग याद आ रहे हैं, गोपू याद आ रहा है, मम्मी याद आ रही है। एक काम करो विवान, तुम सिद्ध पुरुष मंत्र बोलो। ले लो, लुक को जादू का एक मंत्र भी नहीं ठीक से बोल पा रहा हूँ मैं, और अब संस्कृत का श्लोक बोलने को कह रहे हो। विवान कोशिश करो, शांत करो अपने मन को। नहीं हो रहा है मेरा मन शांत, ये मेरी बस की बात नहीं है बालवीर, नहीं होगा मुझसे ब्रो, ये नहीं होगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, इसका ध्यान लगाने के लिए इसका ध्यान भटकाना होगा। मुझे तो पहले ही विश्वास था कि बच्चा बालवीर बनने के लायक ही नहीं, पहले ही कहा था मैंने। ओए पार्टनर, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ और आप और कचरा कर रहे हो मेरे कॉन्फिडेंस का। मेरी गलती, मुझे इस लड़के पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। ये सिर्फ अपने पलटन के सामने ही हीरो है, ये जादू के टेस्ट में पास हो ही नहीं सकता। जादू का टेस्ट? एक छोटा सा लुप्त जादू टेस्ट करने के लिए कितनी सारी चीजें की हमने, कारखाना बंद करवाया और साथ ही साथ इतने सारे लोगों को नकली जहर दिया, फिर भी थोड़े से दबाव में आकर बोल रहा है नहीं होगा मुझसे, पीछे हट रहा है। हो, इसका मतलब ये जादू का टेस्ट है। मैं भी ना फालतू में टेंशन ले रहा था। ये सलमान भाई का फैन है ना, सलमान भाई एक फिल्म में 10 लोगों को मारते हैं एक साथ, और ये एक चीज पर ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। बस पार्टनर, सलमान भाई को बीच में मत लाओ, एक लुप्त जादू ही करना है ना। अब देखो, अब तिम्नासा का ये कवच जल्द टूटेगा। विवान यही कहीं है, इसी कारखाने में। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों से उसे ढूंढो कि आखिर वो है कहाँ। जाओ जादुई तरंगे, जाकर विवान को ढूंढो। अपनी आंखें बंद करो विवान, अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो। ये क्या हो गया? मेरी जादुई तरंगे नष्ट हो गई है। क्या मतलब? विवान ने तो सच में कर दिखाया, देखा, सुरक्षा कवच हट गया। कारखाने के चारों तरफ लगा हुआ सुरक्षा कवच हट चुका है और हमारा जादू यंत्र भी गायब हो चुका है।
बालवीर परियां तो बाहर से कुछ कर नहीं सकती, और जो अंदर है वायु परी और पानी परी वो तो बर्फ बन चुकी है। तो फिर सुरक्षा कवच तोड़ा किसने? विवान ने। परियो, आप इन लोगों को संभालिए, तब तक मैं विवान के पास जा रहा हूँ। जिन लोगों पर नील अकाल जहर फैला है, मैं उनको एक तरफ करती हूँ ताकि वो और जहर ना फैला सके। हाँ ध्वनि परी, तब तक मैं पानी परी और वायु परी की तलाश करती हूँ। हाँ। देखा पार्टनर, मेरा हेलीकॉप्टर शॉट। अब बताओ, है कोई और जो बालवीर बन सके? मुझे तुम पर फक्र है विवान, तुम नकली नहीं, असली हीरो। और नहीं तो क्या? और ये सब भी असली है। क्या? हाँ, तुम फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए असली को नकली बना दिया। क्यों बार बार मुझ पर गुगली डाल रहे हो पार्टनर? प्लीज पूरा सच बताओ। विवान, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जाओ। ठीक है। पार्टनर ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? सुतली, बच्चों और मासूम लोगों को अपनी ढाल बनाकर लड़ते हुए शर्म नहीं आती? कितने डरपोक हो तुम। अगर सच में हिम्मत है तो एक वीर से लड़कर बताओ। वीर? अगर तुम अपने आप को वीर समझते हो ना बालवीर, तो मुझसे वैसे ही लड़ो जैसे सिंसोरा ग्रह पे मैं तुमसे लड़ी थी। ठीक है, मंजूर है मुझे तुम्हारी ये चुनौती। माँ, रुक क्यों गए बालवीर? देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। नहीं, कोई बेटा अपनी माँ पर हमला नहीं कर सकता। ये मत समझना कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि बहुत जल्दी तुम तिम्नासा का कहर इस पूरी दुनिया पर बरसते हुए देखोगे। चलो कालपरी। माँ, मैं आपको आजाद कराने जल्दी ही आऊंगा। यही है वो सारे लोग जिन पे नील अकाल जहर चढ़ चुका है। तो चलिए इन्हें इनके जहर के असर से आजाद करते हैं। मैं तो सुतली को ढूंढ रहा था ना, तो यहाँ कैसे आया? देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, जो भी खतरा था अब जा चुका है। लेकिन देव, यहाँ हुआ क्या था? और मेरी सुतली कहाँ है? मेरे साथ है सुतली पद्मिनी आंटी। तू
है ना? हाँ? दोस्तों, हमारी फील्ड ट्रिप तो एडवेंचर ट्रिप बन गई थी। हम मेटल फैक्ट्री के बारे में ठीक से सीख नहीं पाए, लेकिन हमारी पद्मिनी आंटी यहाँ काम करती है, तो हम जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। और अगर कोई नहीं आया तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि ये मेरी मम्मी है और मैं प्राउड हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। और सॉरी मम्मी, मैंने आपको आपके काम के बेसिस पे जज किया। सॉरी नको मानो, और मैं तुझ पे बहुत प्राउड है, समझी? थैंक यू। बोलो नहीं, सुनो, आप कोई बताएगा भी कि फैक्ट्री के अंदर हुआ क्या था? दरअसल करुणा जी, फैक्ट्री के अंदर एक मशीन बिगड़ गई थी जिसके अंदर से जहरीली गैस निकली थी। हाँ, इसलिए सब लोग चिल्ला रहे थे और शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसलिए सारे दरवाजे अपने आप ब्लॉक हो गए थे, कोई बाहर भी नहीं आ पाया। लेकिन देव, ये शॉर्ट सर्किट तो ठीक ही नहीं हुआ। बिजली वाले आए कहाँ? और हाँ, वो जहरीली गैस कैसे बाहर हुई? फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं आए। हाँ, और गैस का असर तो लोगों पर भी हुआ ही होगा नहीं, लेकिन ये सब तो एकदम अच्छे लग रहे हैं और डॉक्टर भी नहीं आया। फिर इनका इलाज किया किसने? मैं बताता हूँ। बात ये है कि ये सब बालवीर ने किया है। बालवीर? और सबकी जान भी बालवीर ने ही बचाई है। मतलब तूने देखा बालवीर को? हाँ, मतलब अब तुझे यकीन है ना कि बालवीर सच में होता है? पूरी तरह से मानता हूँ। बटन, अब ये बताओ पार्टनर, क्या मैं सिर्फ लुक को लेकर ही बुराई से लड़ूंगा? अब तो फुल पावर वाले बालवीर हो, पर मैं कब तक मिनी बालवीर आऊंगा? मुझे दूसरा जादू कब मिलेगा? विवान, आज तुमने तुम्हारी अहमियत साबित कर दी है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा दूसरा जादू आज ही मिलेगा। वाह, तैयार हो? बिल्कुल। क्या तूने सच में बालवीर को देखा है? खुद अपनी आंखों से? और किसकी आंखों से देखूंगा? ऑफ कोर्स देखा भी है और हाथ भी मिलाया है। मैंने उससे नहीं, उसने मुझसे। क्या बात कर रहे हैं विवान? तेरी बालवीर से दोस्ती हो गई? ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, जिगरी हो गए हम, जिगरी। अब एक कप से 2 दोस्त चाय पियेंगे। भैया, एक बार विवान हमें बस बालवीर से मिलवा तो दे, फिर बालवीर को हम अपनी टीम में कर लेंगे। फिर विवान और उसकी पलटन की पुंगी बजा देंगे। लेकिन विवान हमें बालवीर से क्यों मिलवाएगा? पापी पेट के लिए भैया, पापी पेट के लिए। आपने सुना नहीं है क्या? इंसान के दिल का रास्ता पेट में से होके जाता है, पेट में से। किसी का तो पता नहीं, पर मेरा रास्ता जरूर पेट से होके जाता है। चल एक बार उस विवान का भी चेक कर लेते हैं, पूरा विवान। विवान, हे विवान, तुम लोग कल आना, आज हमारे लड़ने का कोई मूड नहीं है। See you। हम लड़ने नहीं आए, हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए, इसलिए गिफ्ट लेके आए हमारे विवान के लिए। मेरे लिए? क्या गिफ्ट है? इसमें इटली से मंगवाई हुई चीज है, अमेरिका से मंगवाई हुई केक है, चाइना से मंगवाए हुए नूडल्स है। सूतली,
मुझे पता है। बालवीर से मिलने के लिए विवान को रिश्वत दी जा रही है। तुम लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, ये देखो। हैं? भैया आप इतने भुक्कड़ क्यों हो? सामने चीज, केक और नूडल। चिंटी मैंने नहीं खाया ये सब। फिर किसने खाया? ये प्लेट खा गई क्या? नहीं मैंने नहीं खाया। मुझे तो पता ही था, ये दोनों खाने की चीज तो किसी को दे ही नहीं सकते। मैंने नहीं खाया चिंटी। अब फिर अमेरिका जाना पड़ेगा, फिर उधर से लेके आना पड़ेगा। अब किसी काम के नहीं हो यार। डांटना मत बांटना, वो चिंटू चिंटी रिश्वत देकर दोस्ती खरीदना चाहते थे, तो मैंने उनके गिफ्ट का बास्केट ही लुप्त कर दिया। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुला रहा था, लुप्त जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। वाह पार्टनर, आपकी मुंह में चॉकलेट आइसक्रीम, जल्दी दे दो मुझे दूसरा जादू। क्या क्या कमाल कर सकते हो मैं इस मैजिक से? बोलो नहीं, सुनो। कौन से मैजिक की बात कर रहे हो तुम दोनों? वो मैजिक जो मम्मी की दुआ में होता है। आपकी दुआ की वजह से ही मैं फैक्ट्री से बाहर आ पाया हूँ। सिर्फ मेरी दुआ से नहीं बेटा, सबको बचाया है बालवीर ने और देव ने। तुम दोनों को जितना भी थैंक यू बोलूं ना उतना कम है। नहीं नहीं करुणा जी, आपको हमें या फिर बालवीर को शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। विवान सही कह रहा है, असली मैजिक तो माँ की दुआओं में ही होता है। एक माँ की चाहना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान निछावर कर दूं। अच्छा ठीक है, थैंक यू नहीं सुनना है ना, तो फिर अपनी बहनों को लेकर आज रात मेरे घर डिनर पर आना पड़ेगा। दरअसल आज मैं नहीं आ पाऊंगा, माँ से एक जरूरी वादा किया है मैंने, वो आज पूरा करना है। अब फिर कभी। अच्छा ठीक है, जब फ्री हो तो फौरन आ जाना। हाँ पक्का। और तुम भी आ जाना घर, होमवर्क करना है ना। ठीक है। पार्टनर, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी आप अपनी मम्मी की बात करते हो थोड़ा परेशान हो जाते हो। रोज सच सच बताओ ना, बात क्या है? विवान, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे जल्दी व्हील लोग जाना है, ठीक है? अरे इस नए जादू का नाम क्या है? चल जादू। अरे चल जादू क्या होता है? लेकिन चल जादू से तुम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। लो आ गया फिर से मेरी जासूसी करने। अरे जासूसी करने नहीं, निगरानी रखने तुम पर। चल जादू से मैं आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे देश भेज सकता हूँ क्या? तुम मुझे किसी भी देश भेज दो या किसी शहर, वापस तो मैं आ ही जाऊंगी तुम पर निगरानी रखने। अरे हमें काल लोक में लटका के खुद हवा में लटक रही है। ए भैरानी नीचे आइए। और आप भी कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ लीजिए अपने गुजारे के लिए, क्योंकि एक ही बार भी संभल नहीं रहा था आप लोगों से। अब तो दूसरे ने भी बेइज्जत करके वापस भेज दिया आपको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तोबा, नन्ही उंगली की कसम, बहुत जबर बोल रहा है। भैरानी अगर नीचे आ गई ना तो तेरी जबान ना काट के वो कर देंगी छोटी है?
जब्दाली, बोलने दो इसे। बोलो तौबा तौबा, आज अपनी सारी भड़ास निकाल दो, जो भी तुम्हारे दिल में सब कुछ कह दो। नहीं मैं नहीं बोल रहा कुछ, मैं तो कालोक वाले जो बोलते हैं वही दोहरा देता हूँ। अच्छा, क्या बोलते हैं काल लोक वाले? क्या कर रहे हो महाराजा? बोलो बोलो। यही कि विभान अपनी शक्तियां बहुत तेजी से इस्तेमाल करना सीख रहा है, क्योंकि उसके पीछे बालवीर जैसा लायक गुरु है। नहीं मेरा नहीं, नहीं मारना नहीं मेरा नहीं, मारना नहीं मेरा नहीं, मारना नहीं गलती करती हूँ। तौबा तौबा, आज तुमने अपनी दिल की बात बोलने के चक्कर में मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब दे दी। शुक्रिया। हैरानी, नन्ही उंगली कसम, ये तौबा तौबा आपका इतना अपमान कर रहा है और आप इसको वो दे रही है सम्मान, क्यों? क्योंकि इसने अनजाने में मुझे एक तरकीब जो दे दी है। तरकीब? कैसी तरकीब? रहमान, अगर शिक्षक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो बुरी भी तो दे सकते हैं ना। कहना क्या चाहती हो तुम नासा? बालवीर किसी को भी बुराई की सीख क्यों देगा? बुरी सीख बालवीर नहीं, कोई और देगा। शौर्य, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने बचपन में मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाया। आज वही अनजाने में बुराई का साथ दे रहे हैं। शौर्य, माँ के बिना मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। जब तक मैं उन्हें वापस नहीं लिया तब मैं चैन से नहीं बैठ सकता। शौर्य, मैं जानता हूं बालवीर, अपनी मां के बिना हर बेटा भटका हुआ ही महसूस करता है। इसलिए जब तुम नीलकल शहर से लौट रहे थे, मैं सुमेर ग्रह गया था। सुमेर ग्रह? वो तो वीर लोक से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। आप वहां क्यों गए थे? इस करामाती बीज को लाने। इस बीज के खिलते ही इसमें से पवित्र किरणें निकलेंगी, जो बाल परी पर पड़े तिम्नासा के जादू को तोड़ देंगी। तो शौर्य, इस बीज को जल्दी खिलाइए, हमें माँ को ठीक करना होगा। ये इतना आसान नहीं है बालवीर। इसे खिलाने के लिए तुम्हें 7 दिनों का तप करना होगा। 7 दिनों तक बिना रुके तुम्हें वीर लोक की परिक्रमा करनी होगी। 7 दिनों क्या? माँ को ठीक करने के लिए मैं 7 वर्षों तक तपस्या करने के लिए तैयार। लेकिन अगर इस बीच में तिम्नासा ने पृथ्वी पर हमला कर दिया तो हम है ना बालवीर, तुम चिंता मत करो। हम सब मिलकर विवान का ध्यान रखेंगे और हम सब पूरी पृथ्वी और तिम्नासा की हर हरकत पर नजर रखेंगे। और फिर शौर्य भी तो है हमारी मदद करने के लिए। आप सब सही कह रहे हैं। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। शौर्य, इस परिक्रमा के दौरान मुझे कौन सा मंत्र बोलना होगा? इस मंत्र के शब्द अभी उलझे हुए हैं। जैसे जैसे तुम्हारा तप पूरा होगा, इस मंत्र के शब्द सही क्रम में आ जाएंगे।
और यही महामंत्र इस बीज को खोलेगा। खुश रहो शौर्य, खुश रहो परियों। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। लगता है भैरानी कुछ बड़ा करने वाली है। सर्वकाल यज्ञ करते समय मुझे कुछ अभेद शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक है ये कलोरा यंत्र। क्या था ये? अब तुम लोगों के अंदर इस कलोरा यंत्र की सारी शक्तियां आ चुकी हैं। जिस तरह बालवीर के हाथ पर अच्छाई का निशान है, अब तुम लोगों के ऊपर बुराई का निशान होगा। लेकिन इस कलोरा यंत्र से होगा क्या? अब तुम लोग धरती पर जाओगे और जाकर शिक्षकों के अंदर कलोरा की बुराइयां फैलाओगे, और फिर शिक्षक बच्चों को बुराई की सीख देंगे। सारी दुनिया में बुराई फैल जाएगी। मुझे क्यों रोका तिम्नासा? पृथ्वी पर काल लोक वालों की शक्तियां नहीं चलती, तुम्हारी चलती हैं। इसलिए तुम चाहती हो कि इस कलोरा यंत्र को मैं परिलोक की शक्तियां दे दूं, ताकि तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल धरती लोक पर कर सको। बिल्कुल ठीक कहा। पृथ्वी के बच्चों, तैयार हो जाओ अपनी भैरानी के स्वागत के लिए। मस्ती भरी लगता है आसपास नहीं है, फिर भी एक बार पक्का कर लेता हूँ। मक्खी परी सुनकर भी नहीं है, इसका मतलब पक्का आसपास नहीं है। यही मौका है विवान, चल जादू ट्राई करने का, लेकिन किसके ऊपर करूं? अरे बोलो नहीं, सुनो। सब्जियां बेच रहे हो भैया कि सोना चांदी बेच रहे हो? कांदा 100 रुपए किलो और टमाटर 80 रुपए किलो। मैडम लेना है तो लीजिए, नहीं तो दूसरी दुकान देख लीजिए आप। अरे भैया बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो? मैडम मैं बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, जो भाव चल रहा है वही आपसे बता रहा हूँ। ऐसे कैसे? अभी कल ही तो ली थी सब्जी। अरे मैडम जी, तो मैं क्या करूँ? अरे नए आए हो क्या यहाँ? इन सब्जी वाले अंकल पर एक चल जादू ट्राई करता हूँ, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन्हें सीख भी मिल जाएगी तमीज की। कर दे ठीक इनकी अकल, सब्जी हो जा छल। मिश्रा के घर चावल की बोरी। बोरी कहाँ गई? अरे भैया हमारा कद्दू कहाँ गायब हो गया? यहीं पर तो था। ट्राई कर रहा था चल जादू, ये तो अदल बदल जादू हो गया। अब क्या करूं? सब्जी वाले, ये मेरी चावल की बोरी क्यों चुराई? राशन वाले, हमारे दुकान से
कद्दू चुरा के अपने दुकान पे रख दिया और हमको चोर बोलता है। ऐसा वाला किसको बोला? जनरल स्टोर है और चोर बोलता है छेड़ा को। हाँ? अरे 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 बोली नहीं, सुनिए, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हमारा इलाके में आके आप ये सब्जी बेच रहे हो और ये चोरी कर रहे हो। अरे खामोश, ऐकतच नाही ये। खामोश। किस किस का क्या क्या चोरी हुआ है वो जांच के बाद पता चलेगा। मोगरे की अगरबत्ती मेरी फेवरेट है। नहीं, वो दोनों बातें अलग है, लेकिन तुम दोनों को मेरे साथ थाने आना पड़ेगा। थाना? हाँ। अरे नहीं साहब, एक काम करते हैं। क्या? इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। कैसे? एक मिनट। दे तो है कांदे साहब 100 रुपए किलो है। तो 2 क्यों? 1 किलो दो। क्या गिर पड़े को रिश्वत देता है? अंदर करो इसको, जेल में। अरे मेरे को नहीं गिर पड़ा, इसको लेके जाओ। चल। ये तो बहुत बड़ा पंखा हो गया। इससे पहले कि मस्ती परी को पता चले, पीछे से खिसक ले विवान। विवान, क्या किया है तुमने ये? अब जो भी गलत किया है ना, उसे सही करके जाओ। ठीक है। अंकल अंकल 1 मिनट। अंकल रुको, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ था। ये बोरी वहाँ से यहाँ मैंने रखी और वो कद्दू भी यहाँ से वहाँ मैंने ही रखा है। अरे 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 लेकिन क्यों रखा था? वो आपको मीगा दीदी बताएंगी। उन्होंने मुझे बोला रखने को तो मैंने रख दिया। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। बाय बाय। अरे पण मुझे फंसा गया बदमाश। अरे छोड़ जब्दाली, ये मेरी किताब है। छोड़ तोबड़ी तोबड़ी, नन्ही उंगली की कसम, यहाँ के गुरुओं को ना बुराई के रास्ते पे मैं वो दूंगा। छोड़। अरे छोड़, ए जब्दाली छोड़। छोड़ मेरी किताब है। अरे छोड़ दे। अरे छोड़। ये किताब नहीं है, ये सिक्योरिटी गार्ड का रजिस्टर है। अरे रजिस्टर हो या किताब क्या फर्क पड़ता है? इसका इस्तेमाल तो ध्यान भटकाने के लिए है। असली काम तो है यहाँ के शिक्षकों पर कलोरा यंत्र का असर छोड़ना, ताकि वो बच्चों को बुराई के टेढ़े रास्ते पे चलाने लगे। हाँ तो आजा। सत्यानाश! टेढ़े रास्ते पर चलने के लिए चाल टेढ़ी की तो निशाना ही टेढ़ा लगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। टेढ़ी चाल चलते चलते कमर ही टेढ़ी हो गई मेरी, पर एक भी गुरु को छू नहीं पाया मैं। अरे तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, बहरानी सही कहती है। पूरा सिर्फ मनोरंजन के काम आता है। देख रजिस्टर दे। बेवकूफ हो, तुम्हारे बस का काम नहीं है। हटो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कैसे हैं गुरुजी? बुराई के महासागर में आपका स्वागत है। जाइए गुरुजी, अब आप बच्चों में ज्ञान का उजाला नहीं, बुराई का अंधेरा फैलाइए। जरा सुनिए। एक सेकेंड होल्ड। जी, ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? उस तरफ सीधा। हाँ बोलिए। सुनिए, बच्चों को तो आप सीख देते हैं कि स्कूल में फोन का इस्तेमाल नहीं करते, और यहाँ पर खुद ही फोन पर चिपके हुए हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को बुरी सीख मिले।
जाओ और जाकर हर बच्चे के अंदर बुराई की सीख भर दो, ताकि वो अच्छाई को भूल जाए। चलो शीशा तो ट्राई करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन किस पे ट्राई करूं? मेरे पुराने शिकार, बस एक मौका दे दे ये लोग। चिंटू चिंटी, तुम दोनों मेरा टिफिन चुरा के खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? खुशी, तुमने वो सुना नहीं है क्या? दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जब दाने दाने पे लिखा है तो सैंडविच पे भी लिखा ही होगा। चिंटू। चिंटी। चिंटू। चिंटी। खुशी दीदी को परेशान कर रहे हैं चिंटू चिंटी। अभी सिखाते हैं इनको। चिंटू चिंटी को अपने बुरे काम का फल खुद ही मिल जाएगा। मतलब वो सैंडविच भी खा रहे हैं और फल भी खाएंगे? दिस इज नॉट फेयर। मिल जाए इनको कर्म का फल, हो जाए इन पर चल चल। भैया लगता है मेरा दांत टूट गया। और खा ले चुरा के सैंडविच। विवान, ये सब तेरी चाल थी ना? बहुत हो गया तेरा। साइलेंस! क्या हो रहा है ये सब? सर, चिंटू चिंटी ने मेरा टिफिन चुरा लिया और जब विवान उनसे वापस लेने लगा तो वो झगड़ने लग गए। हाँ, तो इसमें बुरा क्या किया इसने? बेचारे को भूख लगी थी इसलिए दूसरे का टिफिन ले लिया, और टिफिन खाते समय अगर कोई दूसरा वापस ले ले तो झगड़ा नहीं करेगा तो क्या करेगा? सर, लेकिन अब इन दोनों की साइड क्यों ले रहे हो? विवान, तुम मुझसे बदतमीजी करना चाहते हो? नहीं सर। नहीं करो। ये क्या हो गया टीचर को? प्रिंसिपल मैम से जाके कंप्लेन करता हूँ। प्रिंसिपल मैम। अरे आप कौन है? मैं तुम्हारे स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ, तिलोत्तमा काले। आप नए प्रिंसिपल है? हाँ, इस स्कूल की नई प्रिंसिपल जो स्कूल को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाने आई। तुम बोलो, क्या काम था? काम नहीं है, कंप्लेन करने आया। वो जो चिंटू चिंटी है ना, उन्होंने पहले मेरी दीदी का टिफिन छीना और जब मैं उसे वापस लेने गया तो झगड़ा करने लगे। और फिर वो जो टीचर है। तुम खड़े होकर बात क्यों कर रहे हो विवान? आओ बैठो। आपको मेरा नाम किसे पता? होनहार बच्चों के नाम पता करना तो मेरा काम है ना, और स्कूल के तो तुम सबसे ज्यादा होनहार बच्चे हो, तो मुझे तुम्हारा नाम कैसे नहीं पता होगा? थैंक यू मैम। वैसे तो सब मुझे होनहार बोलते ही है, लेकिन मुझसे पहली बार मिलकर मेरा टैलेंट पहचानने वाले आप पहली प्रिंसिपल है। तुम्हारी प्रतिभाओं को ही तो निखारने आई हूँ मैं यहाँ। लेकिन मेरी कंप्लेंट पर एक्शन कब लेंगे आप? मैं जो एक्शन लेने आई हूँ स्कूल में, उसके बाद स्कूल में कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया, मैं चलता हूँ मैम। थैंक यू। जाओ विवान, लेकिन कब तक बचोगे? नेवला गिद्ध से आखिर कब तक जान बचा सकता है? विवान ने इतनी देर तक कोई शरारत नहीं की। ये तो अच्छी बात है ना। चलो फिर भी एक बार सी क्लास में देख ही आते हैं। हमारी नए प्रिंसिपल थोड़ी अजीब है। मैंने जब टीचर और चिंटू चिंटी के बारे में कंप्लेंट की ना, तो उनको गुस्सा भी नहीं आया और उन्होंने मुझे होनहार स्टूडेंट बोला। ऐसा तो मुझे आज तक किसी भी प्रिंसिपल मैम ने नहीं बोला। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन।
स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ। तो चलो अब काम की बात करें। ये घड़ी परीक्षा की घड़ी है। आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार आप सब लोग 100% मार्क्स लेकर आएं। सॉरी मैम, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता विवान? हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, जीतना, एग्जाम्स में जीतना 100% मार्क्स के साथ, है ना? और उसके लिए फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अगर एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं तो फिर मैं फर्स्ट हो सकता हूँ। मैंने कहा ना, मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना। फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जीतने से मतलब है, 100% मार्क्स। प्रिंसिपल मिस, लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, असल जिंदगी में हम लोग अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं ना? उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम उनके पास जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो फिर एग्जाम्स में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसे चीटिंग नहीं कहते, उसे तो हेल्प कहते हैं। ये कैसी गलत बातें सिखा रही है? और तुम विवान, और ये मेरी तरफ ऐसे चल के क्यों आ रही है? इन टेढ़े टीचर को मजा चखाना पड़ेगा। इस खड़ूस टीचर के ठिकाने आए अकल, हो जाए इस पे चलो चल। अरे चेयर खिसकती हुई कैसे ही दिख गई इनको? विवान, अगर तुम्हारे पास बालवीर का सिखाया हुआ जादू है तो मेरे पास भी कालपरी की दी हुई शक्ति है। हर बार मैं धरती पर पीटने के लिए नहीं जाऊंगा, इस बार और शक्ति लेकर जाऊंगा। लेकिन कैसे? क्यों ना इस कालपरी की थोड़ी सी शक्ति चुराकर मैं भी धरती पर जादू का धोस झाड़ू। सिर्फ सवाल लड़ाने में वो मजा नहीं जो उंगलियां लहरा के चमत्कार करने में। इससे पहले ये कुछ करे हमें इसको रोकना होगा। हाँ, लगता है इन परियों को मजा चखाना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया? मेरा जादू चल क्यों नहीं रहा? कहीं ये बालवीर का कोई नया खेल तो नहीं?